कैसे सर ये फरमाइए सर, ये गवर्नमेंट कहां पे स्टैंड कर रही है? इतनी ज्यादा सुबकी गवर्नमेंट की कि एक आप अपना बिल पास नहीं करवा सके, दूसरा आप ये स्टैब्लिश नहीं कर सके कि ये बिल आप ही का है, क्योंकि आपके वजीर कानून ये कह रहे थे मेरे पास बिल ही नहीं है, और आज मौलाना ने भी कह दिया, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसे खयानत भी डिक्लेयर कर दिया। तो इतनी ज्यादा सुबकी के बाद गवर्नमेंट खड़ी कहां है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद चौधरी साहब, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है, लेकिन ये बड़ा क्लियर है। देखिए, जो लोग जानते हैं, मसलन मैं फाइनेंस का हूँ साइड का, और मुझे पता है कि हर साल बजट आता है। बजट के जब तक काबीना के पास वो पास नहीं होता, जाता नहीं, अंदाजे तो होते हैं। कोई मीडिया वाला कुछ कहता है ये होने वाला है, वो होने वाला है, अपनी अपनी क्या सराहियां करते हैं, लेकिन किसी के पास मसवदा नहीं होता। लेकिन इसका यही तरीकाकार यही है कि पहले कैबिनेट के पास पेश हो, कैबिनेट अगर अप्रूव करे तो उसके बाद वो मसवदा रिवील किया जाए या लीक किया जाए या कौमी असेंबली में पेश किया जाए, ताकि वो उसको उसके ऊपर डिस्कशन हो और वोटिंग हो। ये तो प्रोसीजर कोई पहली बार तो नहीं है, मैं तो पिछले 30-40 साल से। वैसे शेख साहब, आप वफाकी वजीर हैं और बड़े सीनियर बिजनेसमैन हैं आप पाकिस्तान के, और मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूं कि इंतहाई समझदार पॉजिटिव बिजनेसमैन हैं आप, और पाकिस्तान के खैर ख्वाह भी हैं आप, और ये वो हकीकत है जिसे तस्लीम करना चाहिए। लेकिन यहां पे सूरत बड़ी दिलचस्प है कि एतवार का दिन है, सेनेट का इजलास है, कौमी असम्बली का इजलास है, कैबिनेट ने का इजलास भी तलब किया हुआ है, और गवर्नमेंट के पास मसवदा नहीं है। तो इसको क्या समझा जाए? मैंने मसवदे का तो आपको पहले बता दिया ना कि मसवदा हो ही नहीं सकता जब तक कैबिनेट में इजलास तलब किया हुआ था। कैबिनेट का इजलास कोई आधा घंटा पहले मुलतवी हुआ कि अभी उसको ऑन होल्ड किया गया है, तो कैबिनेट में सबसे पहले वो मसवदा दिया जाता है। ये आम तरीका है। कोई भी चीज जो मैंने तो बजट की आपको मिसाल दी कि हर साल पेश होता है, और कभी आप बता दीजिए कि कभी कैबिनेट की अप्रूवल से पहले वो मसवदा असेंबली में आ जाए या किसी को तो फिर आपको सेनेट का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है, कौमी असेंबली का इजलास बुलाने की क्या जरूरत है? ये सही कि अगर हम कैबिनेट पास कर देती है और उस मसवदे को, हमारा ख्याल था कि हमें पूरे सब उसकी तौसीक करेंगे, कोई ऐसी उसमें चीज नहीं है जो कि किसी की मुखालफत में हो, तो हमारे गुड फेथ में ये था कि अगर सारे उसकी तौसीक करेंगे तो हम ले आएंगे। तो तैयारी हमने कर रखी थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब आप हर चीज सामने आ गई। मौलाना साहब, हम तवक्को कर रहे थे कि वो पीडीएम के लीडर थे, वो हमारे साथ रहे हैं, हमारा एक दूसरे के साथ मिजाज मिलता है, और हम पूरा हमारी तवक्को थी कि वो हमें इंडोर्स करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमें मसवदा स्टडी करने के लिए टाइम चाहिए। उनकी जायज बात है, बहुत एक सीजन पॉलिटिशियन है, तो अगर उनको ये बात है तो आप बताइए, ये तो अच्छी बात है कि हम सबको साथ लेके। वैसे शेख साहब, ये भी नाहली है कि जिस शख्स पे डिपेंड कर रहे हैं आपने उसे एतमाद में नहीं लिया, और यहां पे आपने पूरा स्टेज सजा लिया। आपने इतवार के दिन रात के वक्त सेनेट का इजलास बुलाया हुआ, कौमी असेंबली का बुलाया, कैबिनेट का इजलास बुलाया हुआ है, लेकिन जिससे मशवरा करना था उससे आपने नहीं किया। तो इससे बड़ी नाहली क्या हो सकती है? शेख साहब ये फरमाइएगा, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अब जी मैं आऊंगा शेख साहब वापस आपकी तरफ। शेख साहब ये फरमाइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो आपका रोमांस है, जो एक नया मुआहिदा हो रहा है, आप उनकी क़यादत में उनके पीछे पीछे चलने के लिए तैयारी है, हतमी है, फाइनल है, या मसवदे की तरह ये भी? मुसवदे का तो अभी तक ये नहीं पता कि असल मुसवदा कौन सा है। कल बिलावल ने कहा है जी कच्चा मुसवदा है जो आप लोगों के पास है, वो कच्चे के डाकू का तो सुना था, कच्चे मुसवदे का भी बता। मुसवदा तो मुसवदा होता है, पक्का तो मौलाना बना रहे हैं ना। अब पक्का कौन बना रहा है उसका भी कोई पता नहीं है। पक्का वो कह रहे हैं कि हमारे पास है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी नहीं था। अच्छा, बात ये थी, खुदा न खास्ता कोई जंग लगी थी, खुदा न खास्ता कोई आग लगी थी, हर घंटे के नोटिस पे एक दिन, फिर अगले दिन सुबह 11 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर रात के 2 बजे, फिर 3 बजे, ये सारा सिलसिला करने की जरूरत क्या थी? देखें, 18th अमेंडमेंट हुई, 10 महीने के लिए डेलिब्रेशन हुई, और इतनी अमेंडमेंट नहीं थी जितनी आज करने जा रहे हैं। 368 घंटे उस पर डेलिब्रेशन जी। अब और यहाँ आप 1 घंटा किसी को देने को तैयार नहीं है, और आपने ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने जा रहे थे, 1/5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वो मेजर चेंजेस है जो कि आज तक किसी डिक्टेटर ने, किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं की। आप कह रहे हो कि फेडरल कोर्ट एक कमाल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को आपको दाद देनी पड़ेगी
कि 13 सीटों के साथ उन्होंने इस सारे सिलसिले को रोक लिया। आप बहुत भी रोक बड़ी बात सके, है, हम उनको आप भी appreciate रोक करते सके। हैं। नहीं, हमने भी अकेले रोका। मौलाना देखें ना, उन्होंने हर चीज को रोका। देखिए ना, हमने भी तो रोका ना, हमारे वोटों के साथ उनके पास चूंकि कास्टिंग वोट आ गए ना, और असल में कास्टिंग वोट तो हमारे, उसके बावजूद भी वोट उनके पूरे नहीं होते। देखे ना, अगर वो वोट पूरे कर भी लिए जाएं फिर भी 4 वोट नेशनल असेंबली में कम होते हैं और सेनेट में भी इसी तरह 3-4 वोट 5 वोट कम पड़ते हैं। तो उस लिहाज से भी उनके वोटिंग पूरी नहीं होती गिनती, उनके लिए फिर लोटाक्रेसी करनी पड़ेगी या आपको मौलाना से सियासत सीखनी चाहिए। 13 सीटों के साथ सारी सियासी जमातें उनके घर बैठी हैं, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और आपके पास 90 सीटें हैं और सेनेट के अंदर भी आप सीटें देख लें। खैबर पख्तूनख्वा में एक गवर्नमेंट है, आपके लीडर जेल में, तो सियासत आप मौलाना से सीखें। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक इत्तेहादी जमात जो इस वक्त बैठी हुई है, दूसरी तरफ पीटीआई है। अब उनके पास कास्टिंग वोट्स आ गए, तो कास्टिंग वोट अगर आपका एक हो, मसलन 60-60 वोट आपके बराबर हो गए, कास्टिंग वोट एक है, वो दोनों पे भारी हो जाएगा, जिस तरह हो जाएगा उसकी अक्सरियत हो जाएगी। तो जाहिर है वो कास्टिंग वोट के एक स्टेटस आ गया, और वरना तो इनके वोट मिला के भी कुछ नहीं हो सकता। तो 4-5 वोट तो काजी साहब ने उठा। अब आप मौलाना को जमहूरियत पसंद कहेंगे या नहीं, क्योंकि माजी में जो आपका रवैया था ना, बड़ा अफसोसनाक था। इख्तलाफात हर पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान होते हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएल के दरमियान क्या हुआ, कैसे एक दूसरे के पेट फाड़ रहे थे। बात यह है कि हमारे इख्तलाफात थे, आज जो उन्होंने रोल अदा किया है उसको इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप और एक पॉजिटिव रोल अदा जो मौलाना के साथ आपने खोले हुए, इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ, तो हो सकता है ये पार्टीज भी उतनी ही अच्छी साबित हो जितनी मौलाना साबित हो। वो कठपुतली है, उनको जिस तरह मुसल्लत किया गया है वो फॉर्म 47 की पैदावार है उनको। अच्छा मुझे बताएं, 16 महीने की गवर्नमेंट थी ना जिसमें मौलाना साथ थे, उस वक्त मौलाना के बारे में आप यही कहते हैं। देखें उस वक्त की बात मैं छोड़ देता हूं, इसलिए मैं छोड़ा ना करें ना जी, बाजी को मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। मुझे बता दें, जब इन्होंने कहा कि हम एपीसी रखने जा रहे हैं, हमने कहा हम सबसे पहले आएंगे, याद है आपको? 12 डेट नहीं आई थी अभी तक, ये जुलाई की बात है। 12 जुलाई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, 15 जुलाई को अता तारड़ ने किसने कह दिया कि जाओ माहौल खराब करो, हम पीटीआई पे पाबंदी लगा रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। देखें बात यह है कि उनके पास ना अख्तियार है ना इक़्तिदार है, वो कठपुतली है। उनके पास जिन्होंने उनको मुसल्लत किया हुआ है वो सिर्फ एक आर्डर करते हैं और उसके बाद उस आर्डर की रोशनी में उनकी तामील कराते हैं। दैट इज द एक्चुअल रीजन। ये फरमाइए सर, ये तरमीम होंगी या नहीं होंगी सर, क्या स्टेटस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, एक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि जिन 4 एरियाज़ के ऊपर ये प्रपोजल्स अभी आए हैं, आप अभी इस चीज़ पर ना जाएं कि गवर्नमेंट का जिस तरह प्रोसेस होना चाहिए था वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, या जिस तरह उसे एक डिबेट के अंदर लेके आना चाहिए था वो नहीं किया, या जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करना चाहिए था वो नहीं किया, या जस्टिस सेक्टर से जो लोग हैं जिसमें जिस बार एसोसिएशंस हैं, लॉयर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड करना चाहिए था वो नहीं किया। लेकिन अगर आप ब्रॉडली जाएं तो 4 बुनियादी एरियाज हैं जिस पे आई, और ये जो एक आया है कि जी 57 अमेंडमेंट्स हैं, ये नीटी ग्रिटी के अंदर जाके गई है। बेसिकली 4 ही चीज़ें जिसके अंदर ये प्रपोजल्स आई। नंबर 1 ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। ऐसे बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? देखिए दुनिया के चौधरी साहब 70 ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम है, और वो 70 ममालिक आपके यूरोपियन कंट्रीज में भी शामिल है, जिसमें आपका स्पेन ऐसे भी जिनमें नहीं है। नहीं, मैं आपको बताऊं ना कि एक ग्रोइंग ट्रेंड है ना। देखिए कि दुनिया के आहिस्ता आहिस्ता जब ममालिक अपनी डेवलपिंग स्टेज पे जाते हैं तो वो अपने ट्रेंड्स लेके आते हैं ना। अब आपका जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया वो आज भी अडॉप्ट है। अब उस जुडिशियल रिव्यू के अंदर 2 चीजें आ गई दुनिया में। एक ये है कि आपकी रेगुलर सुप्रीम कोर्ट वो फंक्शन अदा करे, और दूसरा ये है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अदा करे। अब उसमें जो डेवलप कंट्रीज हैं, जर्मनी है, स्पेन है, ऑस्ट्रिया है, उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आ जाए, ईरान है, उसके बाद इंडोनेशिया है, टर्की है, साउथ अफ्रीका है, आपका जनूबी कोरिया है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, इवन आपका युगांडा और आपका सूडान के अंदर है। तो दुनिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का है। दूसरा ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है? बिल्कुल नहीं है। क्या उसके इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मुतासिर होती है? बिल्कुल नहीं होती। जब आपका आर्टिकल 175 जुरिस्डिक्शन देता है कि जी हाई कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की ये जुरिस्डिक्शन है, अब उस जुरिस्डिक्शन को अगर वो फाइबरकेट कर देता है, बाइफरकेट कर देता है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इंट्रा गवर्नमेंट मैटर्स और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के मैटर्स जो है ये एक अदालत करेगी दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह। और फिर उसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ना सिर्फ उसको साइन किया बल्कि एंडोर्समेंट भी उसके अंदर की है
चाहे आपकी पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, उसके बाद PTI, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 12, 14, 15 साल से आपका जुडिशरी का जो एक्सपीरियंस है वो ठीक नहीं है। वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हो, आपके केसेस पड़े हुए हैं, 60,000 से पेंडेंसी है, 24 लाख नीचे है, जजेस कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उसके बाद मेरा बेंच, आपका चीफ जस्टिस, मेरा चीफ जस्टिस, ये वो सारी चीजें हैं कि अच्छा दूसरा जो है वो ये है एलिवेशन ऑफ जजेस का। इसके अंदर दो राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टी, जस्टिस सेक्टर के इसको बेहतर होना चाहिए। इसके अंदर जिस तरह चीजें आ रही हैं वो नहीं आनी चाहिए, चूज नहीं होना चाहिए, पिक एंड चूट, फेवरेटिज्म, चैम्बर्स के लोग जो है, और उसके बाद ये है नेपोटिज्म जो इसके अंदर आए, ये नहीं आना चाहिए और पार्लियामेंट्री रोल को स्ट्रेंथन होना चाहिए। दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी ममालिक हैं जिनके अंदर आपकी सुपीरियर कोर्ट्स की अपॉइंटमेंट्स होती है, उसके अंदर पार्लियामेंट्री बड़ा इफेक्टिव रोल है। तीसरा ये है कि तीसरे से पहले मैं ब्रेक लेनी है और यही से बात स्टार्ट करेंगे आप, छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा